हेलो दोस्तों, चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एथिक्स का। मैं कई दिन से एथिक्स पे वीडियो बना नहीं पा रहा था, लेकिन आज से मैंने सोचा फिर से शुरू करेंगे। तो ये यूनिट 1 का टॉपिक है मानवीय कार्यों में नैतिकता के निर्धारक या नीति शास्त्र के निर्धारक। अच्छा टॉपिक है, स्पष्ट सिलेबस में दिया है तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और ये आपको नीति शास्त्र को समझने में भी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ? ठीक है। जब कोई मनुष्य कोई कार्य करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना? अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो कार्य सही था या गलत, इसका निर्णय कैसे होगा? अचानक तो होता नहीं है। तो इसके पीछे कोई निश्चित सिद्धांत तत्व होते हैं या कारक होते हैं, उसी से निर्धारित किया जाता है कि कार्य गलत है या सही है। तो एक थिंकर थे आपके, ये थॉमस इक्विनॉक्स करके, इन्होंने 3 तत्व दिए हैं और उसको आंतरिक और बाहरी निर्धारकों में वर्गीकृत भी किया है। तो हम इसको समझेंगे। नैतिकता के 3 मूल तत्व क्या हैं जिनसे हम जो ह्यूमन एक्शन है उसको जांचते हैं कि सही गलत है कि या कैसे है। ठीक। तो पहला है कर्म की प्रकृति कैसी है। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका नेचर कैसा है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ कार्य अपने आप अपनी प्रकृति से ही गलत होते हैं, चाहे उनके पीछे नीयत कैसी भी हो, क्यों ना हो, अच्छी है या बुरी है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक लोक सेवक है, रिश्वत लेता है और कहता है कि इस पैसे से वह गरीबों की मदद करेगा। अब ये नीयत अच्छी होने पर भी ये काम गलत ही होगा, अनैतिक माना जाएगा। ऐसे तो फिर बहुत लोग करने लगेंगे कि हमने लूट लिया, गरीबों में बांट लिया, लेकिन फिर भी उसको अनैतिक ही माना जाएगा। अगला है कर्ता का नियत, उद्देश्य और नियत क्या है। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं तो उसकी पीछे वास्तविक मंशा क्या है। इमैनुअल कांट कहते हैं कर्तव्य, उनका सिद्धांत है कर्तव्यों के लिए कर्तव्य सिद्धांत। तो इसके अनुसार क्या है बता रहे हैं, शुद्ध आंतरिक नियत ही कार्य को नैतिक बनाती है। अगर आपका नियत शुद्ध है तभी कार्य नैतिक होगा। मान लीजिए उदाहरण है, बाढ़ में डीएम है, डीएम साहब है, वो सामग्री बंटवा रहे हैं, उनका उद्देश्य जनता की जान बचाना है, भाई कर्म कार्य बहुत अच्छा होगा, नैतिक होगा। यदि उद्देश्य केवल वाहवाही लूटना बटोरना है, प्रमोशन पाना है, प्रमोशन पाना चलिए ठीक है, लेकिन बहुत से लोग आजकल पीआर ही हो रहा है ना, वीडियो बना हर जगह कैमरा लेके पहुंच जाएंगे सभी लोग, तो कार्य का नैतिक मूल्य कम हो जाएगा। तो ये कर्ता का उद्देश्य और नियत तय करता है कोई कार्य या नीति शास्त्र में क्या अच्छा है बुरा है। अगला है परिस्थितियां या संदर्भ कैसा है। ठीक है, आप किस स्थिति या माहौल में कार्य कर रहे हैं यह भी निर्धारित करेगा। कभी कभी ना तो कार्य बदलता है ना ही नियत, पर गंभीर परिस्थितियां जो हैं उसे नैतिक बना देती हैं। उदाहरण के लिए सामान्य दिनों में हिंसा अनैतिक है, आपको पता है, लेकिन दंगे को रोकने के लिए बल प्रयोग कर देती है, जिसमें कभी कभी ज़्यादा बल प्रयोग से मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों के अनुसार नैतिक रूप से उसको सही माना जाएगा, है ना, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, परिस्थितियां क्या थी, दंगों को नियंत्रित करना। अब यहाँ आगे आके देखते हैं कि नैतिकता के जो निर्धारक हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक आंतरिक है, एक बाहरी है। आंतरिक में मतलब आपके भीतर की शक्तियां हैं, किसी बाहरी दबाव के उसे नैतिक बनाए रखती है ना। मतलब हम जो क्या सोचते हैं, मतलब हमें, मतलब बाहर से कोई ना हो, हम अंदर से भी तो सोचते हैं ना। तो वैसा है, उसमें तीन तीन पॉइंट है। अंतःकरण, अंतरात्मा की आवाज़। जैसे मान लीजिए रोड ट्रैफिक पे रेड लाइट है लेकिन कोई आपको देख नहीं रहा है, तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन आपका मन करेगा नहीं यार रेड लाइट है, और रुकते हैं, नियम पालन करते हैं। ये आपकी अंतरात्मा बोल रही है ना। तो अंतःकरण हो गया उसमें। तो गांधी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, मानव के न्यायालय से ऊपर भी एक न्यायालय है। गांधी जी का कहना है कि जो हमारा जो न्यायालय है उससे ऊपर भी एक न्यायालय है, जैसे हम कहते हैं ना, ईश्वर का न्यायालय, और वह अंतःकरण का न्यायालय है। जब कानून अस्पष्ट हो तब यही सही दिशा दिखाता है। ठीक है। व्यक्तिगत मूल्य भी निर्धारित करते हैं, जैसे सुकरात ज्ञान ही सद्गुण है कहते हैं। इनके सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के आंतरिक आदर्श जैसे ईमानदारी सत्यनिष्ठा, उसे अकेले में भी, अगर व्यक्ति के अंदर ईमानदारी सत्यनिष्ठा है तो अकेले भी है तो वो गलत काम नहीं करेगा ना। बहुत से लोगों को देखा होगा, मतलब आइए अशोक खेमका है, दुर्गा शक्ति नागपाल है, तो इनको बाहर से नहीं, मतलब ये इनके व्यक्तिगत मूल्य है, इसकी वजह से वो काम कर रहे हैं। अगला है संवेगात्मक बुद्धिमत्ता,
इमोशनल इंटेलिजेंस। अरस्तु और डेनियल गोलमैन के अनुसार अपनी भावनाओं पर आंतरिक नियंत्रण रखना ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सेवक न्यायपूर्ण निर्णय ले सकें। तो जिनका ईआई बहुत तो स्ट्रांग होता है तो वो नैतिक निर्णय जो लेंगे वो नैतिकता के आधार पे ही होता है, उनका नैतिक निर्णय ही हो। और जो ईआई कमजोर है तो वो तो फिर कुछ भी अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अगला है बाहरी निर्धारक। ये समाज और व्यवस्था द्वारा व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है। कानून नियम, जैसे जो व्यवस्था और कानून के सम्मत है वह नैतिक माना जाता है। जैसे आरटीआई अधिनियम के तहत जनता को सूचना देना अधिकारी का कानूनी नैतिक कर्तव्य है। अगला क्या है, समाज और संस्कृति। सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं नैतिकता तय करती हैं, समय के साथ ये बदलते भी हैं। जैसे अतीत में छुआछूत या सती प्रथा मान्य था लेकिन आज पूरी तरह से अनैतिक हो गया, कानूनी रूप से भी और नैतिक रूप से भी अनैतिक है ये। परिस्थितियां, संदर्भ। मान लीजिए संकट, आपदा, आपातकाल है, विशेष परिस्थितियों में भी यह तय करती है कि कौन सा कार्य उस समय नैतिक रूप से उचित हो, है ना। एक एग्जाम्पल है, देखिए वो कानून में सेल्फ, जैसे वैसे किसी की हत्या करना अपराध है, लेकिन आप अगर कोई आपकी हत्या करने पे आ रहा है ना, बिल्कुल बम गन लेके खड़ा है, तो आप सेल्फ डिफेंस में अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये परिस्थितियां हैं निर्धारित करेंगी कोई कार्य नैतिक है, नीति शास्त्र रूप से सही है, गलत है। अब एक फ्लो चार्ट देखेंगे मानवीय कार्य का। आंतरिक तत्व क्या है और बाहरी तत्व, इसको बना देंगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। कर्म की प्रगति क्या है, नेचर कैसा है जो हम काम कर रहे हैं, उद्देश्य और नियत क्या है, कर्ता जो काम कर रहा है उसका उद्देश्य और नियत क्या है। अंतःकरण है, व्यक्तिगत मूल्य है। बाहरी निर्धारक क्या है, कानून नियम है, समाज संस्कृति परिस्थितियाँ। ये इन सभी से मिलकर नैतिकता का निर्धारण होता है, सही गलत का फैसला निश्चित किया जाता है। केस स्टडी देखेंगे, परिस्थितियाँ एक दी गई है, एक वृद्ध महिला के पास राशन कार्ड ही नहीं है, लेकिन वो भूखी है, असहाय है, पढ़ी लिखी नहीं है। नियम के अनुसार क्या है, बिना राशन कार्ड के सरकारी सामान नहीं ले सकते, है ना। तो ये कानून के रूप से सही है कि आपने अनाज नहीं दिया, लेकिन क्या नैतिकता के रूप से सही है? तो नैतिकता के निर्धारक कैसे करेंगे, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, परिस्थितियाँ कैसी थी, अंतःकरण क्या था। मान लीजिए अधिकारी ने उसको दे दिया तो उसका उद्देश्य क्या था, मतलब उसकी भूख मिटाना, है ना। परिस्थितियाँ क्या थी, वो भूखी थी, आपातकाल की स्थिति थी। अंतःकरण क्या, मानवीय अंतःकरण, अंतरात्मा क्या बोला कि अगर हम डील दे के एक बुजुर्ग महिला को तो अनाज दे देते हैं तो कम से कम उसकी मदद हो सकेगी, वो भूखे तो नहीं मरेगी ना। वैसे भी 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है। तो ये है उद्देश्य, परिस्थितियाँ, अंतःकरण, ठीक है। तो नियमों की लकीर पीटने से बड़ा नैतिक तत्व मानवीय जीवन की रक्षा और करुणा बन जाता है। तो कभी कभी नियम को साइड भी करना पड़ता है। ये बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि आप अगर बिल्कुल टू द पॉइंट नियम पालन करने लगेंगे तो बहुत बहुत ही नुकसान होगा या अनैतिक चीज़ें हो जाएंगी। तो कभी कभी हमें नैतिकता का पालन करने के लिए चीज़ों में ढील देनी पड़ती है ना। तो ये था आज का टॉपिक, मानवीय कार्यों में नैतिकता के निर्धारक या नीति शास्त्र के निर्धारक। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं, उसको ध्यान से कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।